हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्राज में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स एंड उसका एंड ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसके हमने 1 से 10 तक के क्वेश्चंस हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखे हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चंस टोटल। ठीक है, तो ये है आपका एनसीईआरटी बुक और हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं 11 क्वेश्चन। Without performing division, determine whether the decimal expansion of 18 by 125 is terminating or non-terminating. If it terminates, state the number of decimal places. ठीक है, हमको ये बताना है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हमको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, ऐसे क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है उसको हम एलसीएम ले लेते हैं, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा 25 टाइम, 5 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम, तो कितना आया ये 18 बाय 5 की पावर 3, 1 2 3। ठीक है, अब हमको बताना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के जो डिनोमिनेटर होते हैं वो क्या होता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होता है, इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे 2 की पावर m नहीं है, ओनली 5 की पावर होना चाहिए। देखिए एनसीईआरटी बुक है, उसमें भी लिखा हुआ है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p by q will be terminating precisely when the prime factors of q are only 2, only 5 और both। ठीक है, तो ओनली 5 है तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसमें हम ये भी लिख सकते हो आप कि 18 बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 है ये। ठीक है, इस टाइप से भी बन सकता है, तो 2 की पावर भी आ गई और 5 की पावर भी आ गई, तो क्या हो गया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। देयरफॉर 18 बाय 125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब कितना, इफ इट इज टर्मिनेट स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब इसमें हमको बताना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस है कि टर्मिनेट होगा। तो हमको ये पता है कि जिसकी पावर ज्यादा होती है 2 और 5 में से जिसकी भी पावर ज्यादा होती है उतने टर्म तक ये टर्मिनेट हो जाता है। तो इसमें तो 2 की पावर है ही नहीं, तो क्या होगा 5 की पावर 3, तो इट टर्मिनेट्स एंड इट टर्मिनेट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ, 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोला नहीं कि लॉन्ग डिवीजन करना है आपको, तो लॉन्ग डिवीजन नहीं भी कर सकते हो, अगर आपका मन हो तो डिवाइड करके आप देख लो। तो यहाँ पे अगर 125 और 8 करके डिवाइड करके आप देख लो तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, इसमें बोला नहीं लॉन्ग डिवीजन करना है तो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। Question number 12. A rational number in its lowest form has denominator 2 की power 3 into 5. How many decimal places will its decimal expansion have? Explain your answer. इसमें explanation भी चाहिए इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बताना है डिनोमिनेटर जो है 2 की पावर 3 और 5 की इंटू 5 में है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना होगा 2 टू जो 4, 4 टू जो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 40। तो डिनोमिनेटर क्या है उसका 40 है, एक कोई रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 40 है, उसमें बताना है कि ये क्या है टर्मिनेटिंग है। जब रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग है तो हमको पता है, लेकिन कितने डेसिमल प्लेसेस तक ये टर्मिनेट करेगा। तो ये क्या होगा 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m n से किया कंपेयर, तो क्या होगा m की वैल्यू क्या है 3 और n की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो जो जिसका मतलब जिसका पावर बड़ा होता है उसी उतने ही एक्सपेंशन होते हैं। देयरफॉर m सॉरी यहाँ पे देयरफॉर सिंस लिखते हैं, सिंस m इज ग्रेटर देन n, देयरफॉर क्या बोलते हैं रेशनल नंबर, द रेशनल नंबर
rational number have 3 decimal places, decimal places। ठीक है, ये बोलेंगे। और एग्जाम्पल लेना हो तो एग्जाम्पल ले लो, जैसे 1/40। 1/40 को हम अगर डिवाइड करते हैं तो 40, 40 और 1, तो 0.0 लगाया यहाँ पे, और 10 तो होगा नहीं, फिर 0 लगाएंगे। 40 तो 2 टाइम्स में 80 आएगा, 0 2, फिर पॉइंट लगाओ तो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। 5 टाइम में 200। तो देखिए टर्मिनेट हो गया, और कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 0.025 मीन्स 3 डेसिमल प्लेसेस। देयरफॉर द डेसिमल द decimal expansion will have 3 decimal places। ओके, इस टाइप से एग्जाम्पल से हमने अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया, अपने आंसर को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर 13, लेट a इज इक्वल टू 7/12 एंड b इज इक्वल टू 5/6। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज इसमें स्टार लगा हुआ है। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो करते हैं। Express the both a and b in the form of k1 by m and k2 by m, where k1 and k2 and m are the integers and k2 minus k1 is greater than 6। इसमें दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं और a और b के फॉर्म में दिए हैं, a की वैल्यू b की वैल्यू। ठीक, इसके फॉर्म हम हैं k1 by m और k2 by m। दोनों में डिनोमिनेटर क्या है? m है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, तब हम k2 और k1 को ये हमको बोला है k2 k1 और m जो है इंटीजर है, और k2 माइनस k1 जो होगा वो 6 से बड़ा होगा। ठीक, यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b। अब इसमें दोनों के बीच में हमको 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक, और एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन k2 minus k1 is greater than n plus 1 is necessary to find n such rational number between two rational number a and b using the method। हमको ये बताना है कि ये वाला जो कंडीशन है ये कंपलसरी नेसेसरी क्यों है हमको इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर निकालने के लिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं करना। a इज इक्वल टू 7/12 है, ठीक, और b इज इक्वल टू 5/6 है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को हमको सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमको क्या पता है क्या करना चाहिए? एलसीएम। तो 6 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 की टेबल में 6 3 टाइम में आता है, ये 12 6 टाइम में आता है, फिर 2 की टेबल में 3 नहीं आता, तो एज इट इज 6 आता है, तो कितने टाइम? 3 टाइम। तो फिर 3 से 1 1, तो एलसीएम कितना आया हमारे पास? 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो हमने क्या किया इसको, ये तो 12 है ही, इसमें हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया? 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12। डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब ये हो जाएगा k1 और ये है k2, तो k1 इज इक्वल टू 7 और k2 इज इक्वल टू 10। ठीक, अब हमको क्या सेटिस्फाई करना है? k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6। अब देखिए क्या है ये? 10 माइनस 7, तो 3 आया, विच इज नॉट ग्रेटर देन 6। ठीक, तो नॉट ग्रेटर देन 6, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अब फिर से हमको डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। a इज इक्वल टू 7/12 है और b इज इक्वल टू 10/12 है। मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना है? 7 3 जा 21 और 12 3 जा 36 और 10 3 जा 30 और 12 3 जा 36। थोड़ा उसको बिगर नंबर बना दिया हमने, 21 और 30। अब हम करते हैं k2 माइनस k1। k2 माइनस k1 इज इक्वल टू 30 माइनस 21, तो कितना आया? 9, विच इज ग्रेटर देन 6। तो k2 माइनस k1
इज ग्रेटर देन 6। अब ये ग्रेटर देन 6 आया तो अब हम देखिए इसमें कंडीशन क्या थी, K2 माइनस K1 इज इक्वल टू 6, ग्रेटर देन 6। तो ये वाले कंडीशन अगर हम करते भी हैं तो इसमें 5 रेशनल नंबर हमारे पास नहीं आ पाएंगे, 8 और 9 ओनली 2, 8 और 9 बाई 12 यही 2 रेशनल नंबर आ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमको कितने फाइंड आउट करने हैं, 5, ठीक। तो अब इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, 21 बाय 36 और 30 बाय 36 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो क्या होगा, 22 बाय 36, 23 बाय 36, 24 by 36, 25 by 36, 26 by 36, 27 by 36, 28 by 36 एंड यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पहले 29 by 36। हमारे पास कितने आ रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रेशनल नंबर हमारे इन बिटवीन आ रहे हैं, ठीक। तो इसमें से हमको ओनली 5 चाहिए, तो देयर फॉर 22 बाई 36, 23 बाई 36, 24 बाई 36, 25 बाई 36 एंड 26 बाई 36, 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर आर रिक्वायर्ड, 5 रेशनल नंबर, ठीक है। हमको 5 रेशनल नंबर इसके बीच में चाहिए था, वो हमको मिल गया। देन अब ये देखते हैं कि हमको एक कंडीशन सेटिस्फाई करना है, K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन n प्लस 1 इज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है ये, तो देखो अगर जब तक ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तब तक हमको उतने रिक्वायर्ड रेशनल नंबर नहीं मिल पाए। अगर हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिख दें K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन 5 प्लस 1, हमको 5 रेशनल नंबर चाहिए था, तभी ये कंडीशन जब ये कंडीशन ग्रेटर देन की सेटिस्फाई हुई है तभी हमको 5 से ज़्यादा रेशनल नंबर इसमें देखने के लिए मिले हैं, नहीं तो हम नहीं फाइंड आउट कर पाते। जैसे कि अगर हम इसमें ये लिख सकते हो, इसको हमको शो करना है, इसको हमको प्रूफ करना है, तो क्या लिख सकते हैं कि इसके बीच में जो इंटीजर्स आते हैं, द इंटीजर्स बिटवीन K2, K1 and K2, K1 and K2 R क्या होंगे, K1 प्लस 1, K1 प्लस 2, K1 प्लस 3, ऐसे आते जाएंगे जब तक कि लास्ट नंबर क्या आ जाए, K2 माइनस 1। देखिए K1 प्लस मतलब 21 प्लस 22, 21 प्लस 1 22, 21 प्लस 2 23, 21 प्लस 3 24, जब तक कि K2 से एक कम वैल्यू ना आ जाए तब तक हमारे पास रेशनल नंबर आते रहेंगे, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, तो उनके टोटल नंबर क्या होंगे, देयर नंबर इज, अब इन तो टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल देयर नंबर इज इक्वल टू कितना होगा, K2 माइनस K1 माइनस 1। जैसे इस लास्ट वाले और फर्स्ट वाले को अगर हमने माइनस किया तो कितना होगा, K2 माइनस 1 माइनस K1, ये होना चाहिए ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, K2 माइनस K1 माइनस 1, टोटल निकालते हैं ना लास्ट में से। अगर हमको 1 से 10 तक की वैल्यू चाहिए तो क्या हमको क्या क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस 1 करेंगे तभी ना 9 टोटल नंबर्स आते हैं। तो वैसे ही K2 माइनस K1 माइनस 1 होगा, तो इसको हमने लिख लिया K2 माइनस K1 माइनस 1, इसकी टोटल वैल्यू चाहिए। और ये जो नंबर है K2 माइनस K1 माइनस 1 जो है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए n के, ठीक, n के ग्रेटर होना चाहिए, और इक्वल टू भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं है, मेरे हिसाब से इक्वल टू होना चाहिए इसमें, ठीक। तो क्या होगा, K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, और ये इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड तो प्लस 1। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तभी जाके हमारा जो आंसर आएगा वो
फुल मतलब पूरा हम आंसर इतने रेशनल नंबर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक, आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। थ्री रेशनल नंबर थ्री एक्स वाई एंड जेड सेटिस्फाई x plus y plus z is equal to 0 and xy plus yz plus zx is equal to 0. So that all the rational number x, y, z must be simultaneously 0. ये बता रहा है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है x, y, z को। तो हमको बताना है x, y और z की वैल्यू भी 0 होगी। तो हमको यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन x plus y plus z is equal to 0 and xy plus yz plus zx is equal to 0. तो और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ x is equal to 0, सॉरी x, हाँ चलो ऐसे लिख देते हैं, y equal to 0 and z is equal to z 0। ठीक, तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ करिए तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर, सॉरी ये वाले नहीं, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होती है। आइडेंटिटी क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 0 है। इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई बाय इसकी भी वैल्यू क्या है, 0। ठीक, तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू 0 होगी तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 ही होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई, ठीक, तो सम ऑफ थ्री नॉन नेगेटिव numbers is 0 only when each one is 0। ये क्यों लिखा मैंने, अगर x और y और z जो है एक नॉन नेगेटिव नंबर है तो उनकी वैल्यू प्लस करने पे तभी 0 आ सकती है जब वो मतलब तीनों के तीनों 0 हो। क्योंकि देखो अगर 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा और यहाँ 0 लिखा तो यहाँ 3 आंसर आना चाहिए। यहाँ पे अगर इसको भी 0 कर दिया तो फिर भी 1 आंसर आएगा, लेकिन अगर तीनों 0 होंगे तो 0 आंसर आएगा। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि सम ऑफ थ्री नॉन नेगेटिव नंबर इज 0 ओनली व्हेन ईच वन इज 0। तो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब वो जब स्क्वायर वाला टर्म 0 है तो x therefore x is equal to 0, y equal to 0 and z is equal to 0। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया। सो x, y and z are simultaneously 0। Fine. Next question, question number 15. Show that the rational number a by a plus b by 2 lies between the rational number a and b। इसके बीच में ये लाई करता है। ये हमको पता है कि अगर दो रेशनल नंबर के बीच में हमको अगर रेशनल नंबर्स निकालने हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन अब इसको प्रूफ करना है कि ये इसके बीच में लाई करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट एज्यूम a is less than b। ऑब्वियसली a और b के बीच में फाइंड आउट करें तो a जो होगा वो लेस देन होगा b के। तो वी हैव टू शो
we have to show a is less than a plus b by 2 and less than b। ये हमको शो करना है। ठीक, अब हम पहले क्या करते हैं, स्टेप बाय इसको करते हैं। स्टेप वन में हम लेते हैं a इज लेस देन b। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, मल्टीप्लाई नहीं, ऐड कर देते हैं। एडिंग add a on both साइड कितना होगा, a प्लस a लेस देन b प्लस a। तो ये क्या होगा, 2a, a प्लस b कर दो इसको, तो a इज लेस देन a प्लस b बाय 2। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है यहाँ से। अब स्टेप टू कितना होगा, अगर हमने फिर से वही कंडीशन ले लिया, अब क्या करेंगे, ऐड b ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, a प्लस b लेस देन b प्लस a। ठीक, तो a सॉरी b प्लस a नहीं, b प्लस b, b बोथ साइड किया है ना हमने, तो क्या होगा 2b और a प्लस b बाय 2 कर देंगे और इधर b अकेला बच जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड। हम क्या करेंगे, कंपेयर 1 एंड 2। comparing 1 and second equation, first and second equation, we get a is less than a plus b by 2 and less than b, मतलब दोनों के बीच में लाई कर रहा है। हमने कंपेयर किया 1 और 2 को, इक्वेशन को, तो हमको ये कंडीशन मिली है दोनों से। तो देयरफॉर a प्लस b बाय 2 लाइज बिटवीन a एंड b। अगर हम एज्यूम करते b इज ग्रेटर देन, b इज लेस देन a, तभी भी यही कंडीशन हमको मिलेगी। आप फिर से ये वाला स्टेप फॉलो अप करेंगे तो फिर से आपको a प्लस बी बाई 2 ही मिलेगा बीच में। तो हम एक ही कंडीशन को लेके इसको सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 एंड विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise। 16 question is, and the length of the hypotenuse of all the right angles in the figure, given figure 3.14 which is referred to as the square root of spirals। इसमें बोला गया है, इसमें सारे जो भी स्पाइरल्स बने हुए हैं उसके हमको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने हैं। ठीक, तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमको पता होना चाहिए, हाइपोटेनियस सॉरी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो है शेप, ये है बेस दिख रहा है हमको, और ये मैं दूसरे पेन से करती हूँ तो समझ में आएगा, ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस। तो हम अगर इसको इस टाइप से कुछ बना दें तो क्या है, इसका बेस 1, इसका परपेंडिकुलर भी 1, तो हमको हाइपोटेनस निकालना है। तो हम लिख देते हैं फर्स्ट ट्राइंगल के लिए क्या होगा, साइड्स जो है वो क्या है, 1,1। तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना होगा, 1 प्लस 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो कितना होगा, 1 प्लस 1 2, रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड ट्राइंगल के लिए, अब इसमें क्या है, ये रूट 2 आ गया। ठीक, तो ये वाला जो होगा सेकेंड ट्राइंगल होगा, तो सेकेंड ट्राइंगल के लिए क्या है, साइड्स हमको दिए हैं, साइड्स हम एक जो होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा, तो रूट 2 एंड बेस इज 1।
तो हाइपोटेनस क्या होगा, h इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा, √2 इंटू √2 इज 2 प्लस 1 मतलब √3। ठीक, सेकंड ट्रायंगल क्या लिया आ गया, कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रायंगल्स है। अब हम थर्ड ट्रायंगल के लिए निकालेंगे। थर्ड ट्रायंगल के लिए क्या होगा, साइड्स साइड्स जो होगा, एक होगा √3 और एक होगा 1 1, तो सबके लिए बेस तो सेम ही चल रहा है। तो हाइपोटेनस क्या होंगे, रूट ऑफ √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, √3 इंटू √3 3 और प्लस 1, तो कितना आएगा √4। √4 इज 2। तो हम इसको लिख सकते हैं, चाहे √4 लिखो चाहे √2 लिखो। तो हम इसको अगर 2 लिख देते हैं, इसको हमने लिख दिया 2, या फिर इसको हम यहाँ लिख देते हैं √4, और वहाँ जब हम सॉल्व करेंगे वहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है, √4। ठीक, तो अब हम फोर्थ ट्रायंगल के लिए, फोर्थ ट्रायंगल हमारा आएगा, साइड इज इक्वल टू 2 एंड 1, हाइपोटेनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 √5। ठीक है, फिर फिफ्थ फिफ्थ ट्रायंगल के लिए, फिफ्थ ट्रायंगल साइड क्या होंगे, √5 और 1। तो हाइपोटेनस क्या होगा, √5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 5 5 जा 25 प्लस 1, तो सॉरी 5 है जो 25 क्यों होगा, √5 इंटू √5 क्या होता है, 5 होगा। तो कितना आएगा, 5 5 5 होगा और ये 1 6 होगा, तो √6। अब सिक्स ट्रायंगल के लिए क्या होगा, साइड 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 इज इक्वल टू √6 और कॉमा 1। तो हाइपोटेनस क्या होगा, √6 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, √6 6 प्लस 1 इज इक्वल टू √7। नेक्स्ट सेवेंथ सेवेंथ ट्रायंगल हमने देखा था 10 ट्रायंगल्स थे। तो सेवेंथ ट्रायंगल के लिए क्या होगा, साइड साइड्स इज इक्वल टू √7 एंड 1। तो हाइपोटेनस क्या होंगे, √7 का होल स्क्वायर प्लस 1, मतलब 7 प्लस 1 इज इक्वल टू √8। देन सेवेंथ हो गया एट्थ ट्रायंगल। तो एट्थ ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा हमारा, साइड साइड क्या होंगे, √8 कॉमा 1। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √8 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा, 8 प्लस 1 इज 9। अब √9। अब हो गया नाइन्थ ट्रायंगल नाइन्थ ट्रायंगल। तो साइड्स कितने हो जाएंगे, साइड्स इज इक्वल टू √9 कॉमा 1। तो हाइपोटेनस क्या होगा, √9 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो क्या हुआ, 9 प्लस 1 इज √10। देन टेंथ टेंथ ट्रायंगल क्या होगा, साइड इज इक्वल टू √10 कॉमा 1। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, √10 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू √11। तो हमारे पास 10 ट्रायंगल्स के आगे हाइपोटेन्यूस। तो कितने कितने आए हैं, अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या आएगा, तो उसको जो हाइपोटेनस आएगा वो क्या आएगा, √2 √3
√4, √5, √6, √7, √8, √9 एंड √10 एंड √11। ऐसे ही अगर स्पाइरल आगे बढ़ता जाएगा तो ऐसे ही √12, √13 ये सब आता जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न जो है फॉलो अप कर रहा है ये स्पाइरल। तो इससे इस तरीके से हमने हाइपोटेनस इसके निकाल लिए। ठीक है, √4, यहाँ √5, √6, √7, √8, √9, √10 एंड √11। इस स्पाइरल का हमने सारे के हाइपोटेनस निकाले। इतना ही क्वेश्चन बोल रहा था। तो अगर आपको समझ में आया हो और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में करिए, तो मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स के मंत्रास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर के साथ, विच इज़ चैप्टर नंबर 4। थैंक यू।